नेक्स्ट पढ़ते हैं डिस्क्रीट सीरीज। इसमें क्या है, ओनली व्हेन फ्रीक्वेंसीज गिवन। क्या है इसमें, जब फ्रीक्वेंसी गिवन हो। अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन क्या है, कहता है अपना x दे दिया 10, 20, 30, 40, 50, ये दे दिया x, और दे दिया मेरे को सामने फ्रीक्वेंसी। मानकर चलो ये x क्या है, ये बच्चों के मार्क्स दे दिए। जिन बच्चों के 10 मार्क्स हैं वो कितने बच्चे हैं, 3। जिनके 20 आए हैं वो 2, जिनके 30 है वो 7, जिनके 40 है वो 5, और जिनके 50 है वो 8। ये क्वेश्चन दे दिया, ये गिवन होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब कहा कैलकुलेट मीन। मीन कैसे डिनोट होता है, एक्स बार से, बाय 3 मेथड बताए। पहला कौन सा है, डायरेक्ट मेथड। दूसरा कौन सा है, शॉर्टकट मेथड। और लास्ट कौन सा है, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। ये 3 मेथड है। तो पहला कौन सा पढ़ना है, डायरेक्ट। भाई डायरेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एक्स डिवाइड बाय एन। अभी तक मैंने आपको यही फॉर्मूला पढ़ाया। ये क्यों पढ़ाया, अभी तक फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन नहीं होती थी। अब फ्रीक्वेंसी गिवन है, एक्स के साथ में क्या जोड़ देना, फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ को एक्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई। क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये एफ है, ये एक्स है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, एफ एक्स, ठीक है। 10 इंटू 3 20 इंटू 2 40, 30 इंटू 7 4 इंटू 5 5 इंटू 8, ये कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, टोटल लेना। इसका टोटल और कितना आता है, 880। ये टोटल आ गया, तो मैं लिखूंगा समीशन एफ एक्स। तो इसकी मैं ये भर दूं, इज इक्वल टू 880 डिवाइड बाय एन। अगर इंडिविजुअल सीरीज तो हम लेते हैं नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ आइटम, 1 2 3 4 5 ये लेते हैं। यहाँ फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ मुझे लेना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी का टोटल, कितना होता है 25। ये 3 2 5 5 7 12 12 5 17 17 8 25। तो एन के कितना आएगा 25। काटने से कितना आ रहा है 35.2, यही आंसर था। इससे आंसर क्या आ गया 35.2। अब मुझे किससे निकालना है, शॉर्टकट मेथड से। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी एक्स डिवाइड बाई एन इंटू आई। मैंने ये फॉर्म लिखवाया था। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन है तो इसके साथ क्या डाल देंगे, साथ में फ्रीक्वेंसी। तो यही क्वेश्चन है। मैं दोबारा सेम क्वेश्चन लिख लेता हूँ। एक्स कितना आएगा 10 20 30 40 50, एक्स आ गया। और ये आ गया एफ कितना है 3 2 7 5 8, ये एफ आ गया, ठीक है। ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन। नीचे लिखा हुआ कैलकुलेट मीन बाय शॉर्टकट मेथड। अब देखो शॉर्टकट मेथड में मुझे पहले क्या करना पड़ता है, अज्यूम। आप बताओ अज्यूम कहां से होता है, एक्स से अज्यूम होता है हमेशा। तो इसमें क्या अज्यूम करें बताओ, 30, इसको मान लिया अज्यूम। तो मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले dx होगा तो f से मल्टीप्लाई कर पाएंगे, तो पहले निकालना dx। तो dx इज इक्वल टू x माइनस ए। अब देखो ये x है और ये a है, 10 में से 30 गए माइनस 20, ये कैसे 10 माइनस 30। मैं यार अपने लिख देता हूँ 10 माइनस 30, ये लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 20 में से 30 गए कितना आएगा माइनस, 30 में से 30 गए 0, 40 में से 30 गए, ये देख लो 40 माइनस 30, फिर 50 में से 30 गए 20, यहां समझ आएगी। अब मुझे करना है टोटल करना है किसका, एफ डी एक्स का। तो डी एक्स तो है, अब इस नेक्स्ट कॉलम में डी एक्स और मल्टीप्लाई एफ। तो एफ कितना 3 मल्टीप्लाई 20 माइनस 3 2 का 6 माइनस 60, ये कितना 2 माइनस 20, ये 7 मल्टीप्लाई दिस 0, ये 5 है, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, ये 8 मल्टीप्लाई 20 160, ये प्लस क्या है, ये प्लस क्या, ये दोनों माइनस है। तो नीचे क्या आएगा समीशन एफ डी एक्स। ये देखो ये दोनों माइनस किया तो आ गया माइनस 80, और ये दोनों प्लस किया तो आ गया 210। अब 210 में से 80 के 130, खत्म। तो इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा 130 डिवाइड बाय एन। एन क्या लेंगे इसमें, फ्रीक्वेंसी का टोटल, इसका टोटल कितना था वो
25 डिवाइड बाई 25। ए कितना ज्यूम किया था 30, नहीं ठीक है। मल्टीप्लाई आई कितना ले लेना मैंने 1, इधर प्लस का साइन। अब ये काट दें 5 का 5 2 का 10, और जब 3 यहां देते कितना आ गया 6। 5 5 का कितना आता है 25। अभी एक क्या पेंडिंग है, तो पॉइंट लगा देंगे 1 0, तो कितना बन जाएगा 2। अब इन दोनों को क्या करना है प्लस, तो 35.2, ये क्या आ गया x बार। ये भी आंसर सेम और ये भी सेम। अब लास्ट किससे करना है स्टेप डेविएशन से। ये क्या है स्टेप डेविएशन, सेम क्वेश्चन तो आते हैं, ये क्वेश्चन है ये गिवन ही होगा। अब आंसर किससे निकालना है स्टेप डेविएशन, तो x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन f dx, ऊपर हल्का सा डॉट डालना ठीक है ऐसे, तो डिवाइड बाय n मल्टीप्लाई i। याद रखना स्टेप डेविएशन तभी यूज होता है जब x में कॉमन डिफरेंस क्या रहे, अदरवाइज स्टेप डेविएशन यूज नहीं होता। स्टेप डेविएशन कहाँ यूज होगा, जहाँ कॉमन डिफरेंस क्या रहे सेम रहे। तो मुझे अब पहले क्या चाहिए dx डैश, तो कब आएगा पहले dx होना चाहिए। तो dx निकालने का फॉर्मूला क्या x माइनस a। अब किसको ज्यूम करें, पिछले 30 ज्यूम किया था, इस पर 10 को ज्यूम कर लेते हैं। चलो 10 में से 10 गए, 20 में से 10 गए, 30 में से 10 गए, 40 में से 10 गए, 50 में से 10 गए, 40। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए dx डैश, तो यहां पर आएगा dx डैश। ठीक है, ये कैसे निकालना है, इज इक्वल टू जितना भी dx है उसको डिवाइड करना cd से। cd क्या हो गया कॉमन डिफरेंस, आपस में भी ये कितना डिफरेंस है, ये 0 डिवाइड बाय ये बीच में कितना डिफरेंस है 10, कितना आएगा नेक्स्ट ईयर 10, ये बीच में कितना डिफरेंस है 10 का, तो 10 डिवाइड 10 इज इक्वल टू 1, इसका कितना आएगा 2, इसका 3, इसका कितना आएगा, कैसे आया ये 40 है, डिफरेंस कितना है 10 का। dx डैश भी आ गया, मुझे चाहिए अब f dx डैश, तो यहां बन देंगे f dx डैश। ये f है, इसको इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 7 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 3 8 मल्टीप्लाई 2। अब इसका करेंगे क्या टोटल, तो समीशन f dx डैश, यही चाहिए था यही आ गया। करो कितना आ गया 63, समझ लगी। अब मैं इसकी कितना बढ़ता हूं 63 डिवाइड बाय n कितना लेना है, इसका टोटल वो कितना है 25, तो नीचे का 25। a कितना जूम किया था भाई, a किया था 10 प्लस, ठीक है x बार वैसे ही, और यहां पर क्या है i, अदरवाइज हम i लेते हैं 1, इसमें ये वाला लेना कॉमन डिफरेंस जिससे डिवाइड करेंगे, यहाँ इसके बीच में कितने का डिफरेंस है 10 का, तो मल्टीप्लाई 10। यहां समझ लगी 5 2 का 10, 5 5 का, यहां समझ लगी। तो इससे काटते हैं 5 1 का, 5 कितने का 60 होता है, 12 का 60, कितना बचा 3 बच गया। अब पॉइंट लगाओ 3 के साथ एक 0 और लगाओ, कितना आ गया 6। ठीक है, तो है 10 प्लस 12.6 मल्टीप्लाई 2। अब यहां पर अगर आप पढ़े हुए हो क्या बॉड मास, तो वो अप्लाई होगा, पहले क्या होगा मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा 25.2, साथ में 10 प्लस का, तो 35 आंसर। आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के तीनों मेथड पढ़ा दिए हैं, तीनों मेथड में से आप बुक के अंदर कोई भी क्वेश्चन निकालो निकल जाएगा।